नशे का कारोबार। नशे का कारोबार कैसे चलता है हम आपको बताते हैं। पहले नशा दिया जाता है, फिर जब नशा करने की आदत लग जाती है तब उस नशे को नशे का कारोबार करने वाले लोग मूल्य में बेचते हैं, दामों पर बेचते हैं, उसके एवज में पैसे लेते हैं और इस तरह से नशे का कारोबार फैलता है। व्हाट्सएप के साथ भी कुछ ऐसी ही बात रही। पहले एक ऐसा ऐप बनाया गया जिसमें कई करोड़ यूजर्स एक साथ चैट करते हैं और फिर अचानक से एक दिन पॉलिसी आती है जिसके तहत प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है आम लोगों की। तो व्हाट्सएप इन विवादों से लगातार जूझ रहा था और ये बात थी कि 8 फरवरी तक अगर एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा इस नई पॉलिसी को तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब कंपनी की नई पॉलिसी आई है और ये नई पॉलिसी ये कहती है, ये बताती है कि अब 15 मई से ये नई पॉलिसी लागू होगी और 8 फरवरी से किसी का भी व्हाट्सएप बंद नहीं होगा। सिर्फ उस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। पॉलिसी जो थी, नई पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। कंपनी ने यानी कि व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि हमें कई लोगों से फीडबैक मिला है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इसे समझने के लिए यूजर्स को कंपनी टाइम दे रही है। पॉलिसी की तारीख बढ़ने से आपके अकाउंट पे क्या असर पड़ सकता है, क्या होगा अगर ये जो 8 तारीख है इसके बदले 15 तारीख हो जाती है डेट। तो ये सारे के सारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए पहला सवाल अगर ये हो कि व्हाट्सएप का ये जो नया फैसला है ये क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं पहले आसान भाषा में। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि हम इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि इन शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के लिए आपको पूरा समय मिले, इसलिए हमने तारीख आगे बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर जो गलत जानकारियां फैल रही हैं उसे दूर करने के लिए हम और भी कई कदम उठाएंगे। इसके बाद हम लोगों से पॉलिसी रिव्यू करने के लिए कहेंगे और उन्हें इसके लिए पूरा समय भी देंगे। बिजनेस ऑप्शंस 15 मई से उपलब्ध होंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। तो आगे सवाल उठता है कि पॉलिसी की तारीख अगर आगे बढ़ जाती है तो इससे यूजर्स को क्या फायदा होगा। कई यूजर्स कंपनी की इस नई पॉलिसी से अग्री नहीं कर रहे थे। ऐसे में उनके अकाउंट पर 8 फरवरी को बंद होने का खतरा था। फिलहाल अब वो खतरा टल चुका है, यानी कि पॉलिसी को अग्री किए बिना भी व्हाट्सएप अकाउंट 14 मई तक चलेगा ही, ये कंफर्म है। यूजर्स को फिलहाल कंपनी के साथ अपने डेटा को शेयर करने की परमिशन देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि ये जो नई पॉलिसी के लिए टाइम बढ़ाया गया, इससे यूजर्स को एक समय मिल जाता है। अब आगे ये सवाल उठता है कि जो यूजर्स पॉलिसी एग्री कर चुके हैं उनका क्या होगा। ऐसे यूजर्स पर भी नई पॉलिसी 15 मई से ही लागू हो गई। कंपनी की ओर से बढ़ाई गई तारीख सभी यूजर्स पर लागू है, यानी कि जो पॉलिसी एग्री कर चुके हैं और जिन्होंने पॉलिसी एग्री नहीं की है, इन सभी के लिए 15 मई से ही ये जो नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप चलेगा वो लागू होगा। 15 मई से पहले आपके अकाउंट का डेटा कंपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ शेयर नहीं कर पाएगी, ना ही डेटा बिजनेस यूजर्स के साथ शेयर किया जाएगा। यूजर का जो डेटा शेयर किया जाएगा उसमें लोकेशन, आईपी एड्रेस, टाइम जोन, फोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपके फ़ोन का, बैटरी लेवल कितना है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, आप कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आपने कौन सी लैंग्वेज सेट करके रखी हुई है फ़ोन में, आपके फ़ोन का टाइम जोन क्या है और फ़ोन का IMEI नंबर यानी कि फ़ोन की एक जो पंजीकृत संख्या होती है वो भी शामिल है। अब आगे एक और सवाल आता है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया जाए तो पॉलिसी फिर से अग्री करनी होगी या नहीं, ये भी एक सवाल आता है। तो इसका जवाब है कि नहीं। यदि आपने पॉलिसी को अग्री कर लिया है तब इसका नोटिफिकेशन आपके पास फिर से नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी को डेटा शेयर करने का राइट दे दिया है। यदि आप व्हाट्सएप को किसी दूसरे नंबर पर इंस्टॉल करते हैं
तब पॉलिसी अग्री करने वाली बात जो है वो आएगी। यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन लोगों ने एक बार अग्री कर दिया है किसी एक नंबर से व्हाट्सएप चलाते हुए इस नई पॉलिसी को, उन्हें फिर से अग्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार में ही परमिशन दे दिया है कि आपका सारा डेटा व्हाट्सएप अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साथ शेयर कर सकता है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में अगर कोई व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दे तब क्या डेटा कंपनी के पास नहीं रहेगा? इसका जवाब यह है कि जब पहली बार व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया जाता है तब हमें कुछ परमिशंस देनी होती हैं, जैसे कि वीडियो, कैमरा, फोटो, कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन, लोकेशन, ये सारे हमें परमिशंस देने होती हैं। और ये फीचर तभी काम करते हैं जब हम ये परमिशन दे देते हैं। ये परमिशन देते ही आपके नंबर से जुड़ा डेटा कंपनी के सर्वर में सेव हो जाता है। ऐसे में अगर आप ऐप को अनइंस्टॉल कर भी देते हैं तो भी आपका जो डेटा है वो कंपनी के पास रह जाएगा। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि व्हाट्सएप सर्वर से डेटा डिलीट करने का तरीका क्या हो सकता है या क्या है, ये एक सवाल उठता है। तो यदि आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसे डिलीट करने से पहले आप अपने ऐप से अकाउंट को डिलीट कर दीजिए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। व्हाट्सएप को ओपन करके टॉप राइट में दिख रहे 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे, वहां आप सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद अकाउंट ऑप्शन पर टैप करेंगे जहां आपको डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब अपना मोबाइल नंबर डालकर कंट्री सेलेक्ट करके अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अकाउंट से जुड़ी मैसेज हिस्ट्री, ग्रुप, गूगल ड्राइव बैकअप, पेमेंट हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जानकारी व्हाट्सएप के साथ साझा नहीं करेंगे, किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल करेंगे और आपका जो भी डेटा आपने अभी तक व्हाट्सएप को दिया है उसको भी आप आगे नहीं साझा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने डेटा को बचा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये थी वो जानकारी जो व्हाट्सएप से जुड़ी थी। और आज जो खबर आ रही थी कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत नए डेट की घोषणा की है जो अब 15 मई है। ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की। आगे भी लगातार ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।